हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो पोएम है द वॉल पोएम। तो वॉल पोएम जो कि जॉन बैरीमैन ने इसको कंपोज किया है, और वो बता रहे हैं कि एक जो बच्चा है उसकी वॉल जो है वो खो जाती है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तो लेखक बता रहे हैं कि दुखी तो वो होता है बच्चा, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि उसे उस चीज़ को समझना होगा कि जो चीज़ उसे मिलती है वो उनसे दूर भी चली जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या लेखक के विचार हैं और जो बच्चा है वो क्या सोचता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ने। इसको थोड़ा सा समझ लें कि पोएम जो है वो किस बारे में है। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक जो बच्चा है उसकी गेंद खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट। वह बहुत दुखी होता है। द बॉल डजंट कॉस्ट मच। बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ना ही दूसरी बॉल खरीदने में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो फिर बच्चा इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी। पोएम को पढ़ो देखने के लिए। वॉट द पोएम पोर थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। कवि के क्या विचार हैं चीज़ें खो जाने पर। एंड वॉट इज़ द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और बच्चे को किसी भी चीज़ को खो जाने से क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करें। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। बच्चा जिसने अभी अभी अपनी गेंद को खोया है, अभी उसकी स्थिति कैसी है। नाउ अभी उसका हाल कैसा है। वॉट वॉट ही इज टू डू। अब वह क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए। आई साइड गो। मैंने जाते हुए देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जाते हुए देखा। मैरीली बाउंसिंग। मैरीली मतलब खुशी से। मैंने खुशी से, बाउंस मतलब उछलना। मैंने खुशी से उछलते हुए देखा। द स्ट्रीट गली में। एंड देन मैरीली ओवर और खुशी से देयर इज इन द वाटर। जो बॉल है वो कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। लेखक कह रहे हैं, सॉरी पोएट कह रहे हैं कि ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है कि ओ अब क्या होगा, कोई बात नहीं, गेंदें तो बहुत है, अदर बॉल्स बहुत सारी गेंदें हैं। इन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। और जो बच्चा है सेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है गहरे दुख में। जो बच्चा है वो गहरे दुख में है, और उसकी जो आंखें हैं वो अब बिल्कुल एक ही चीज पर फिक्स हो गई हैं, और वो बेचारा एज ही स्टैंड रिगिड। रिगिड मतलब होता है बिना हिले डुले, बिल्कुल एकदम ठगा सा सहमा सा खड़ा हुआ है। ट्रैम्बलिंग स्टारिंग डाउन। ट्रैम्बलिंग मतलब है कि कांप रहा है, वो वहां पर खड़ा खड़ा जो है कांप रहा है। ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कांपना। और स्टारिंग डाउन मतलब घूरना, नीचे की तरफ घूरना, नीचे घूरना। वहां पर एक टकी लगाकर ठगा सा खड़ा हुआ है, कांप रहा है और नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हॉर्बर वेयर। हॉर्बर मीन्स बंदरगाह। लेखक जो है वो कह रहे हैं कि उसका जो बचपन है वो वहीं बीता है, बंदरगाह में। और जब वो बचपन है वो उन दिनों को याद करता है, यंग डेज को वो याद करता है कि जाने कितनी बार उसने उस हॉर्बर में, उस बंदरगाह में, वेयर इज बॉल बेंट, उसकी गेंदें खोई हैं, उसकी गेंदें चली गई हैं। एंड आई वुड नॉट
intrude on him। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं इंट्रूड मतलब दखल अंदाज करना। लेखक कह रहे हैं कि मैं उस चीज़ में अब बिल्कुल दखल अंदाज नहीं करूँगा कि जो बच्चे की गेंद मैं बिल्कुल भी दखल अंदाज नहीं करूँगा। बच्चे की गेंद खो गई है, खो जाने दो, मैं उसे अब बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा। आ डाइम, डाइम जो है वो 10 पैसे के लिए यूज़ किया गया है। वो है करेंसी है स्वीडन की। आ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, गेंद जो है वो 10 पैसे की है, आ जाएगी, लेकिन उसको खरीदना वर्थलेस है, बेकार है। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। लेखक कह रहे हैं कि बॉल तो है जो वन डाइम में आ जाएगी, लेकिन उसे खरीदना बेकार है, क्योंकि जो गेंद है वो इन द वर्ल्ड ऑफ magicians people will take balls will be lost always। कवि कह रहे हैं कि अब जो संसार है उसकी तुलना आप गेंदों से कर रहा है कि जो है बच्चे को गेंदें मिलेंगी, वो लेगा और उन्हें फिर से क्या करेगा, खो देगा। अब उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा कि गेंदें लेगा, खो देगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगा। लिटिल बॉय एंड नो वन वाज द बॉल बैक, जो छोटा बच्चा है वो भी क्या कर रहा है, अपनी खोई हुई गेंद को दोबारा नहीं खरीद पाता। कवि बता रहे हैं कि बच्चे की जो दशा ऐसी है कि अब वो सोच रहा है कि अब हम बॉल को जो है वो नहीं खरीदेंगे। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है एक बाहरी वस्तु है, उससे चीज़ें हम खरीद सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो ज्ञान है, शांति है, वो हमें नहीं मिलती है। ही इज़ लर्निंग, उसे भी सीखना है। बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और लेखक कह रहे हैं कि पैसा जो है वो बाहरी वस्तु है, गेंद के खो जाने की वजह से या उसका जो लॉस हुआ है उसको उसे सहना पड़ेगा। वो भी कैसे सहना पड़ेगा, प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, उसे इस एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान की जो सच्चाई है, जो अंडरस्टैंड ऑफ नेचर है, उसको समझना पड़ेगा, वो भी प्रसन्नता से, हैप्पीली। हाउ टू स्टैंड अप, कि जो है कैसे उस चीज़ से हम बाहर निकल पाएँ। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, इस संसार में जो है सभी को कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग जो हैं वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो कवि बता रहे हैं कि यह जो संसार है इसमें चीज़ें हमें मिलती हैं, खोती रहती हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज़ के खो जाने से दुखी नहीं होना है, बल्कि जो चीज़ खो गई है उस चीज़ को हमें बिल्कुल प्रसन्नता से, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना है। और जो है संसार में कोई भी चीज़ अपनी नहीं होती है, जो आपको मिला है कल वो किसी और के पास जाएगा। तो इस बॉल पोएम के माध्यम से कवि ने इतना बड़ा मैसेज दिया है कि हम बेकार में ही दूसरी चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, हमें उनसे निकलना है। ठीक है, आई होप यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।